हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो क्या बात कर रहे थे हम लोग पिछले वीडियो में? हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब आगे चलते हैं। ग्राफ से मतलब कंफर्टेबल हो चुके हैं। ग्राफ्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ग्राफ के बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो किसको बोलते हैं ये तो पता है। वह वैल्यू जिसपे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। याद आ रहा है? तो जीरो तो कहते हैं उस वैल्यू को जहां पे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे कि ये पॉलिनोमियल अगर हमें दिया हुआ है, इसमें अगर x की वैल्यू माइनस बी बाई ए डाल देते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था ऐसा, प्लस बी, है ना? तो क्या होता है, हमारा a और a कैंसिल हो जाता है, फिर माइनस बी और प्लस बी मिलकर के भी जीरो दे देते हैं। तो ऐसी कोई वैल्यू जहां पे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमारा जीरो यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस बी डिवाइड बाई ए। और कोफिशिएंट क्या किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल में? जैसे ए एक्स प्लस बी हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसमें एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स को छोड़ के जो बचा वो सब कुछ कोफिशिएंट है। ए और बी हमारे कोफिशिएंट है। ठीक है, कोई खास मुश्किल नहीं है। तो कोफिशिएंट समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, ये चेक करना है हमें। तो सबसे पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल आता है, जो हमें पता है बहुत ही सिंपल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा, जीरो की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, माइनस बी डिवाइड बाई ए। या अगर के डाल दो, के अगर जीरो है हमारा तो उस जीरो की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। मतलब हमें इक्वेशन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा का सीधा इक्वेशन को देखो, लीनियर पॉलिनोमियल को देखो और बता दो कोफिशिएंट और जीरो के बीच का जो रिलेशन है सामने स्पष्ट दिख रहा है, एक ही बार में दिख गया। कुछ नहीं सोचना है इसके लिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल में तो बहुत आसान सी बात हो जाती है ना? तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है हमारा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी डिवाइड बाई ए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेकिन बातें इतनी आसान नहीं होती है जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। जब क्वाड्रेटिक पे आ जाते हैं तो हमारे कोफिशिएंट्स ज़्यादा हो गए। कोफिशिएंट्स इसमें कितने कौन कौन से हैं, 2 है, माइनस 8 है और 6 है। 3 कोफिशिएंट है। देखो एक्स को छोड़ के जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पे अब कोफिशिएंट 3 हो गए। और जीरो कितने हो सकते हैं, जीरो भी एक से ज़्यादा हो सकता है ना? नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने कई तरह के देखे थे। नंबर ऑफ जीरोस जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो कई तरह के, कितने भी जीरो हो सो उसके ऊपर भी कोई लिमिटेशन नहीं रह गया अब। तो क्या इस हालत में भी कोई रिलेशन निकल सकता है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में? कोई रिलेशन निकल सकता है क्या? चेक करना होगा, निकल सकता है क्या? तो रिलेशन निकालने के लिए पहले तो जीरो निकालना होगा। जो एक एग्जाम्पल हमारा स्क्रीन पे दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। जीरो पहले निकालते हैं। कोफिशिएंट्स तो हमें पता है, कोफिशिएंट्स हमारे क्या है, 2 है, माइनस 8 है और 6 है। और इन तीनों का नाम क्या होता है, पहला जो होता है कोफिशिएंट इसको ए बोलते हैं, है ना? जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 8 है, c की वैल्यू 6 है। कोफिशिएंट्स तो हमें पता है। अब जीरो निकालते हैं, उसके बाद बात कर सकेंगे ना दोनों में कोई रिलेशन है भी कि नहीं है। ये चेक करने के लिए तो पहले निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स निकालने होंगे, सॉरी जीरो निकालने होंगे। तो जीरो कैसे निकलेंगे इस पॉलिनोमियल के, ग्राफ बनाकर? नहीं, ग्राफ बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ग्राफ से एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। अगर मान लो इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, तो एग्जैक्ट आ पाएगा क्या ग्राफ से?
काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, और वो भी स्ट्रेट लाइन भी नहीं आएगा इसका, तो थोड़ा सा इधर उधर ड्राइंग में भी हो सकता है, फ्री हैंड से ड्रॉ करना पड़ता है इसको। तो एलजेब्रिकली इसको निकालना है जीरो को हमें। एलजेब्रिकली कैसे निकालते थे? इसके फैक्टर्स निकालते हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं स्टैंडर्ड 9th में। याद है फैक्टर कैसे निकालते थे? फैक्टर निकालना आसान था ना। क्या करते थे हम लोग? पहले और इन दोनों का प्रोडक्ट लेते थे, 6 और 2 का प्रोडक्ट लेते हैं, कितना होता है? 12। ठीक है, 12 के दो फैक्टर इस तरह से निकालते हैं ताकि दोनों का सम -8 हो पाए। ऐसा ही करते थे ना। तो क्या होगा, 6 इंटू 2 अगर करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट 12 आएगा और 8 आ जाएगा सम। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, 2x² -6x -2x +6। ऐसा क्यों लिखा मैंने? 8x को -6x -2x क्यों लिखा, ये समझ में आ रहा है ना। हमने पहले प्रोडक्ट निकाला था 2 और 6, पहले और लास्ट टर्म ए और सी का प्रोडक्ट निकाल दिया पहले, जो कि आ गया 12। इस 12 के दो फैक्टर्स इस तरह से खोजने हैं कि दोनों का सम 8 के बराबर हो जाए, बीच वाले के बराबर हो जाए। तो 6 और 2 हो सकते हैं दोनों फैक्टर्स। तो हमने इसको लिख दिया, 8x को लिख दिया -6x -2x। ठीक है, अब कॉमन लेना है, 2x कॉमन ले सकते हैं, x -3 -2 कॉमन लेंगे, x -3। तो क्या आया, 2x -2 मल्टीप्लाइड बाई x -3 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल तो जीरो हो गया। अब यहां से जीरो कैसे निकलेगा? हमारा पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है हमें, वो कैसे निकलेगा? ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? तो ये भी सीख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे x की वैल्यू 3 अगर डाल दे पॉलिनोमियल में, x की वैल्यू 3 या x की वैल्यू 1 डाल दें, इन दोनों ही हालत में हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। यहाँ पे 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू 3 होगी, 3 - 3 इक्वल टू 0, 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही रहेगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पर, 2 - 2 0 हो जाएगा। फिर इधर चाहे कुछ भी हो, प्रोडक्ट तो 0 ही रहेगा। तो हमारे दो जीरोस निकल गए। कितने, कौन कौन से जीरो है? 3 और 1। ठीक है, किसी को और चेक करने की तो जरूरत नहीं लग रही है ना। चेक करने की तो जरूरत नहीं है, 3 और 1 आ रहा है। जिनके मन में डाउट्स है उनको वो यहाँ पे x की वैल्यू 3 और 1 डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे जीरोस आ गए हैं 3 और 1। अब कोई रिलेशन है क्या जीरो और कोफिशिएंट्स में? कुछ दिख रहा है रिलेशन? दोनों में कोई रिलेशन किसी भी तरह से निकाल सकते हैं क्या? देखो, सम ऑफ द जीरोस या सम ऑफ रूट्स बोल दो, कितना होगा? 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये किसके बराबर है? देखो, -b/a के बराबर हो रहा है। -b/a कितना है? -b/a यहाँ पे चेक कर लो, माइनस ऑफ -8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। सम ऑफ द रूट्स -b/a के बराबर आ रहा है। उसी तरह से प्रोडक्ट अगर निकाल दें तो इज इक्वल टू 3 है, 31 नहीं 3 है। ये c/a के बराबर है। c/a की वैल्यू देखो, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो हमारा रिलेशन क्या आया है? सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट आ गया हमारा c डिवाइड बाई a। क्या जादू? तो आ तो गया है हमारा रिलेशन। फिर अब ये तो बोल सकते हो ना तुम, ये तो इस बार आया, हर बार यही आएगा क्या? क्या हर पॉलिनोमियल के लिए यही रिलेशन आएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? सिर्फ मैं बोल रहा हूं इसलिए तो मान नहीं लेना है।
नहीं मान लेना है ना, मैं बोल रहा हूँ इसे मान नहीं लेना है। लेकिन अभी तक हमें इस पॉलिनोमियल के तो रिलेशन मिल गया है, लेकिन क्या ये रिलेशन हर पॉलिनोमियल के लिए वैलिड होगा? दूसरा पॉलिनोमियल अगर लेते हैं हम लोग, इस पॉलिनोमियल को अगर बदल देते हैं तो क्या रिलेशन वही आएगा? चलो चेक करके देख लेते हैं, मेरे बोलने से मानना नहीं है कुछ भी, चेक करना है पहले। एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे, 3x² प्लस 5x माइनस 2। फिर से वही करना है, 3 इंटू 2 कर देना है 6, 3 इंटू 2 6 आ गया। अब 6 के दो फैक्टर्स इस तरह से लिखने हैं कि दोनों का सम 5 आ जाए। माइनस 6 आ रहा है एक्चुअली यहाँ पे ना, माइनस 6 आ रहा है, माइनस यहाँ पे एक है, 2 में माइनस है। तो इसके दो फैक्टर अगर 6 इंटू -1 लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट सम 5 आ जाएगा, सम 5 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 3x² माइनस 6x प्लस x, सॉरी साइन उल्टा कर दिया मैंने, प्लस 6x माइनस x माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, यहां से 3x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, यहां से -1 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टर्स 3x माइनस 1 और दूसरा क्या आ गया, x प्लस 2। तो हमारे रूट्स क्या होंगे, एक रूट होगा -2 और एक होगा +1/3। ठीक है, एक रूट हमारा आ रहा है -2 जो कि यहां से आ रहा है, एक रूट आ रहा है 1/3 जो यहां से आ रहा है। सिंपल। और ABC हमारे क्या थे, A था हमारा 3, B था 5 और C था -2। अब सम निकालो पहले। सम ऑफ द रूट्स क्या है, -2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -5/3। ठीक है। और यहां से देखो किसके बराबर आ रहा है, ये -b/a आ रहा है, -5/3 -b/a के बराबर आ रहा है। ठीक उसी तरीके से प्रोडक्ट देखो, क्या है, 2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -2/3 इज इक्वल टू c/a आ रहा है, c -2 है और /3। फिर से आ गया हमारा c/a, सम -b/a प्रोडक्ट c/a। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, सम -b/a प्रोडक्ट c/a, वही चीज आ गई फिर से। देखो मैच कर लो, सम में -b/a प्रोडक्ट में c/a, साइन भी बिल्कुल वही है, साइन भी चेंज नहीं हुआ है, -b/a के साथ नेगेटिव है, c/a के साथ नेगेटिव नहीं है। क्या, कैसे आ गया, बोलो सर ये क्या हो गया? बोल सकते हो कि मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल चुने हैं जिसमें ऐसा आ रहा है, दो में हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर एक में ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन दो में आ रहा है मतलब कुछ तो संभावना बन रही है ना, ऐसा हो सकता है। तो हमने फिर से क्या देखा है, सम ऑफ द रूट्स आते हैं -b/a और प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आता है, c/a। थोड़ी देर के लिए मान लो मेरी बात कि ऐसा होता है हर एक पॉलिनोमियल के लिए। आगे और एग्जांपल्स लेके देखेंगे हम लोग, आगे कंफर्म कर लेंगे ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको मान लो कि मैं कह रहा हूं कि सम ऑफ द रूट -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारे पास छोटा सा आया तो है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, जो हमारे दो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। अब क्या बोल रहे हो सर, पहले तो सिखाया था कि एक हो सकता है, 0 हो सकता है, कितने भी रूट्स हो सकते हैं, सारी बातें की थी ना हमने। अब ये अचानक से बोलने लग गए दो रूट्स होते हैं। देखो, दो रूट्स अगर एक ही रूट होता है, क्वाड्रेटिक का अगर एक ही रूट होता है तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि दोनों रूट्स की वैल्यू बराबर है, दोनों रूट्स की वैल्यू बराबर है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक के दो रूट होते ही होते हैं,
अगर एक ही निकल रहा है, सॉल्व करके हमें कंफर्म एक ही मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि दोनों रूट्स की वैल्यू बराबर है, सेम वैल्यू दोनों रूट्स के, अल्फा और बीटा जो दो रूट्स में बता रहा हूं, इसको बोलते हैं अल्फा, ALPHA, अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा, BETA, बेटा नहीं बीटा, बीटा। ये दोनों ग्रीक अल्फाबेट से लिए गए हैं, ग्रीक अल्फाबेट। अब फिर बोलो एक नया नाम ला दिया सर ने। नया नाम लाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि अभी हम लोग वेरिएबल्स की ही बात कर रहे हैं। एक्स भी हो सकता है वेरिएबल, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, तो उसमें से कोई एक लेते तो कंफ्यूजन हो सकता था ना, इसलिए एक अलग सा नाम खोज लिया, अल्फा और बीटा। ये दोनों पहले दो वेरिएबल होते हैं, ग्रीक अल्फाबेट के पहले दो वेरिएबल है अल्फा और बीटा, है ना, इसलिए इसको रख लिया है, रूट्स का नाम हमने अल्फा और बीटा रखा है ताकि ताकि दूसरे किसी वेरिएबल से मिक्सअप नहीं हो, ये रूट है हमें साफ साफ एक बार में दिख जाए। बहुत सारे वेरिएबल और हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, एबीसी को हम लोग यूज कर ही चुके थे, एक्स हमारा वेरिएबल है ही, तब फिर से नया उसमें से खोजने, अल्फाबेट में से खोजना थोड़ा मुश्किल था और उससे कंफ्यूजन भी हो सकता था, इसलिए हमने ग्रीक अल्फाबेट रख ली, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा हमारे दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स होंगे, ठीक है, दो रूट्स होंगे। अगर एक आ रहा है रूट सॉल्व करके, इसका मतलब है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हमने तीन केस देखे थे, रूट्स की संख्या दो हो सकती है, एक हो सकती है, 0, 1 या 2, कुछ भी हो सकती है। तो दो रूट आई तब तो अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग आ गए। अगर दो रूट नहीं आ रही है किसी क्वेश्चन में, एक ही रूट आ रही है, तो इसका मतलब है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन है जिसमें नो रूट्स आ रहे हैं, 0 रूट्स आ रहे हैं, उसमें भी अल्फा और बीटा होते हैं, इन दोनों का सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन इन दोनों की वैल्यू अलग अलग नहीं निकलती है, ठीक है। ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, सम और प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। सम, मान लो मैंने दो नंबर का सम बोल दिया, क्या बोल सकते हैं सम? सम 0 है और प्रोडक्ट -1 है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कह दिया कि कोई दो नंबर हैं जिनका सम 0 है और प्रोडक्ट -1 है, तो मतलब ये दोनों नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। ऐसे कोई नंबर नहीं हो सकते हैं जिसका सम 0 हो लेकिन प्रोडक्ट -1 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमारे रूट्स निकल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन सम और प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इन दोनों दो नंबर्स हैं जिनका सम 0 है, प्रोडक्ट -1 है, और ऐसे दोनों नंबर ही नहीं है, नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ऐसा हो जाएगा कहीं कहीं, ठीक है। तो नो रूट्स है मतलब अल्फा और बीटा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनका सम और प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। आगे और क्लियर हो जाएगा, इसमें भी उलझने की जरूरत नहीं है। तो चाहे जैसे भी रूट्स हो, हमारा सम ऑफ द रूट्स जो मैं लिख रहा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई a होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है अल्फा बीटा, ये क्या होगा, c डिवाइड बाई a होगा, ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए इसको मान लो, अब इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं कि ऐसा हमेशा होगा। प्रूव कर दिया जाए। अगर अल्फा और बीटा, इसको मिटा देता हूं मैं, हमारे रूट सब क्या है, अल्फा और बीटा है, इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, x इन माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल होगा तभी तो रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स, क्या हो रहा है ये, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होगा। क्या आएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या आ रही है
माइनस अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा बीटा आ रही है। तब देखो प्रोडक्ट आ गया हमारा, सी बाई ए फिर से आ गया है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए अगर निकालते हैं हम लोग, हमने बोला था प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए है। अब सी बाई ए यहां से निकालो, सी बाई ए करेंगे तो क्या आएगा, सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू एल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू एल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया, एल्फा इंटू बीटा। ठीक उसी तरह से माइनस बी बाई ए जब निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस एल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स आ गया। तो ऐसा होता है, हर पॉलिनोमियल में ऐसा होता है, चाहे अल्फा बीटा एग्जिस्ट करे या ना करे, सम होगा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट होगा सी बाई ए। इंटरेस्टिंग है ना, नंबर चाहे एग्जिस्ट ना करे, नंबर हो चाहे नहीं हो, प्रोडक्ट निकाल दिया हमने, बिना नंबर के होते हुए प्रोडक्ट निकाल दिया। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाता है। ठीक है, चलो बाकी चीजें अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं।